नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रमुख तौर पर आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय को लेकर। जी हाँ, पहली खबर शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के मानदेय से जुड़ी हुई हम बात करने जा रहे हैं उसको लेकर। पहली खबर यही है, दूसरी खबर भी बात करेंगे, तीसरी खबर भी बात करेंगे। विभिन्न राज्यों से बड़ी बड़ी खबरें आ रही, उन पर भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन पहली खबर उत्तर प्रदेश की अगर हम आपको बताएं तो उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कर्मियों की स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी तक इनके मानदेय के बारे में कोई भी अता पता नहीं है। इस कारण से ये आंगनबाड़ी कर्मी काफ़ी आक्रोशित है कि इनका वेतन क्यों नहीं आ रहा है। आपको बता दें, हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बजट प्रस्तुत किया। बजट में भी इन वर्कर्स को निराशा हाथ लगी, चूँकि बजट में भी 1500 रुपये बढ़ाए जाने का ऐलान सरकार ने विगत वर्ष किया था, उसको लेकर भी यहाँ पर अब लिजामा पहनाने का कोई ऐसा ऐलान नहीं देखने को मिला। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी जो बजट पेश किया, यह पूर्ण बजट था, अंतिम पूर्ण बजट। इसका मतलब क्या हुआ है, यानी कि सरकार को 5 साल होने जा रहे हैं और अंतिम पूर्ण बजट है। यानी कि अब जो बजट पूरा पेश होगा वो बजट पेश होगा जब चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद। आपको मालूम होगा कि 2022 में चुनाव होने हैं। चुनाव होने के बाद जो भी सत्ता आती है, अगर भाजपा फिर से वापसी करती है तो भाजपा पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी, या फिर जो भी सत्ता आती है वो पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी। लेकिन इसके बाद अभी चर्चाओं में एक खबर और आ रही अनुपूरक बजट के बारे में। जी हाँ, एक बजट के बाद अनुपूरक बजट ही प्रस्तुत किया जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत सारे वादे अपने घोषणा पत्र में किए थे। आंगनबाड़ी कर्मियों का वेतन बढ़ाए जाने को लेकर भी सरकार ने वादा किया था। आप लोगों को मैं बता दूं, इसी के साथ ही युवाओं को लैपटॉप टैबलेट दिए जाने का भी ऐलान सरकार ने घोषणा पत्र में किया था। लेकिन सवाल यहाँ पर आ रहा है कि अभी तक लैपटॉप या टैबलेट सरकार ने दिए तो है नहीं, तो सरकार कब तक घोषणा पत्र पूरा करेगी? क्योंकि 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, बहुत ही बस कुछ समय बचा हुआ है। लगभग 80 से 85% का समय सरकार का व्यतीत हो चुका है। सवाल यहाँ पर ये है कि जो घोषणा पत्र में तमाम वादे हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे, तमाम ये वादे जो अभी बाकी हैं। बजट अंतिम था, पूरा बजट अंतिम बजट था, ये जो प्रस्तुत हो चुका है, अब कब प्रस्तुत होगा? हालांकि बजट में एक बड़ा ऐलान तो हुआ है अभ्युदय कोचिंग सेंटर का। इसका मतलब क्या हुआ? अभ्युदय कोचिंग सेंटर दरअसल पहले ही ऐलान हो चुका था, लेकिन टैबलेट दिए जाने का ऐलान बजट में हुआ है। यानी कि अभ्युदय कोचिंग में जो भी बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको टैबलेट दिए जाने का ऐलान उत्तर प्रदेश की सरकार ने बजट में किया। वित्त मंत्री ने ऐलान किया, अच्छी बात है। लेकिन सवाल यहाँ पर आता है, एक वादा आंगनबाड़ी कर्मियों से भी हुआ था, उनका वेतन बढ़ाए जाने को लेकर, जो सरकार ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में किया था। सवाल यहाँ पर है, उस घोषणा पत्र का क्या हुआ? चूंकि पूर्ण बजट पेश किया जा चुका है, पूरा बजट पेश हुआ है, इसमें कोई ऐसा ऐलान देखने को नहीं मिला। अब लोग कहेंगे कि 4000 करोड़ से ज़्यादा रुपए पुष्टाहार के लिए दिया गया, अन्य योजनाओं के लिए दिया गया, कन्या सुपोषण, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का भी बखान हुआ है, जिक्र हुआ है। यानी कि ये योजना शुरू होगी। यह योजना तो डायरेक्ट तौर पर लाभार्थियों के लिए है। सवाल यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए क्या है? हम एक मुहिम चलाना चाहते हैं ट्विटर पर, हम उसमें आपका सहयोग चाहते हैं। अगर आप लोग सहयोग करते हैं कि आंगनबाड़ी कर्मियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अगर आप हमारी बात से सहमत है तो आज कम से कम 2 से 3 हज़ार लोग यस जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। साथ ही आपको एक ट्विटर अकाउंट का लिंक दिखेगा कमेंट बॉक्स में, उस लिंक पर जाकर आपको ट्विटर अकाउंट पर फॉलो करना होगा। ट्विटर पर आप फॉलो जरूर कर लीजिए। साथ ही आपको बता दें, बहुत ही जल्दी हम बड़ी मुहिम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे यह है कि सरकार के कानों तक वाकई में आंगनबाड़ी कर्मियों की जो यूनिटी है, लाखों आंगनबाड़ी बहनें हैं, उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंच सके। सरकार सोई हुई है, एकजुटता आप लोग दिखाइएगा। लेकिन अगर आप लोग एकजुटता नहीं दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर सरकार को कोई असर नहीं पड़ेगा, दिक्कत आपको होगी। जैसे अभी तक चलता चला आ रहा है वैसे ही चलता चला जाएगा, कभी कोई सुधार नहीं होगा। सुधार करना है तो जागरूक होना पड़ेगा। बहुत सारे आंगनबाड़ी कर्मी विभिन्न संगठनों के तले प्रदर्शन करने जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि घर पर बैठकर ही प्रदर्शन में क्या सहभागिता करना, घर पर ही बैठे हैं। इतने लोग तो गए हैं, लेकिन नहीं, जब प्रदर्शन हो रहा है तो हर आंगनबाड़ी वर्कर्स को जाना चाहिए, चाहे कार्यकर्ता हो, मिनी हो, चाहे सहायिका हो। लेकिन बहुत सारे वर्कर्स नहीं जाते। पार्टिकुलर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी राज्यों की बात कर रहा हूँ जहाँ जहाँ प्रदर्शन होते हैं। तो सवाल बड़ा है, इन प्रदर्शनों में सहभागिता करें। अब देखिए, आप लोग फिजिकल तौर पर प्रदर्शन करते हैं, चलिए फिजिकल तौर पर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, यानी कि शरीर उपस्थित होकर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, तो एक दूसरा ऑप्शन आता है वर्चुअल तौर पर स्ट्राइक करने का, प्रदर्शन करने का, विरोध करने का, जिसका नाम है ट्विटर।
ट्विटर के जरिए हम जो है विरोध करते हैं। अभी आप देख रहे हैं युवा काफ़ी विरोध कर रहे हैं। युवाओं के लिए एक स्पेशली हम खबर चला रहे हैं युवाओं के, अगर आप युवा हैं, सरकारी नौकरी खबरें प्राप्त करना चाहते हैं या फिर सरकार के प्रति आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं तो दूसरा चैनल जो है जाकर वहाँ पर जुड़िएगा आप लोग। युवाओं के लिए ही चैनल बनाया गया है, उसकी भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको युवाओं से जुड़ी हुई जानकारी वहाँ पर मिलती है, नौकरी से जुड़ी हुई जानकारी वहाँ पर हम शेयर करते हैं, अपने मुद्दे पर लौटते हैं। अगर आप लोग शरीर फिजिकल तौर पर अगर स्ट्राइक नहीं कर पा रहे तो ट्विटर में साथ दीजिएगा, लिंक मिलेगी आपको, इसको जो है लिंक को जाकर आपको फॉलो करना है। आपको बता दें, अगर आप लोगों की एकजुटता देखने को मिली तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का भी एक अनुपूरक बजट प्रस्तुत होगा। अनुपूरक बजट में हो सकता है सरकार जो है अपनी विभिन्न घोषणाएं पत्र जो ऐलान हुए थे, लैपटॉप दिए जाने का भी ऐलान हुआ था और भी कई ऐलान हुए थे, उन ऐलानों को पूरा कर सकती है। यहाँ पर हम मोहर नहीं लगा रहे क्योंकि डिपेंड सरकार के ऊपर करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही कि अनुपूरक बजट सरकार प्रस्तुत करेगी। हो सकता है जो घोषणा पत्र में ऐलान किए हो, घोषणा पत्र के ऐलान जो अनुपूरक बजट में सम्मिलित किए जाए, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मियों का मुद्दा तभी सम्मिलित होगा जब वो एकजुटता दिखाएंगी। चलिए कुछ खबरें निकल कर आ रही विभिन्न राज्यों से, वो भी आपको बता देते हैं। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में जो है 11 महीने से बंद पड़े आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला गया है और आपको बता दें 2 दिन के भीतर ही मिड डे मील की सुविधा फिर से शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें ICDS विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी राजौरी जम्मू कश्मीर के करतार सिंह ने बताया कि जिले में 1669 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो कोविड-19 के चलते बंद थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मिड डे मील का सूखा राशन घर घर पहुंचाने का काम किया, सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया। वहीं कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए सभी को जागरूक किया। स्कूल खुलने के साथ अब आंगनबाड़ी केंद्रों को भी खोलने का फैसला हुआ है और वहां आने वाले बच्चों को मिड डे मील में खाना देने की सुविधा को भी वापस शुरू करने की तैयारी की गई है। तो ये बड़ी अच्छी खबर जो जम्मू कश्मीर से निकल कर आ रही है। राजस्थान चलते हैं। राजस्थान बजट 2021 के बारे में कुछ जानकारी निकल कर आ रही है। दरअसल आपको बता दें राजस्थान के CM अशोक गहलोत वहाँ पर जो है CM है। इसी के साथ ही आपको बता दें कोरोना काल के बीच राजस्थान के लिए एक समग्र बजट पेश करने की कोशिश की गई। राजस्थान में इस बार महिला बाल विकास विभाग अहम बिंदुओं पर सिमटा रहा, लेकिन प्रदेश में बाल विकास विभाग पर खास ध्यान दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा और ANM के मध्य बेहतर समन्वय के लिए A3 ऐप को लॉन्च किया जाएगा। इससे प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बेहतर काम करने की कोशिश की जाएगी और टेक्नोलॉजी की मदद से हर मामले में रियल टाइम अपडेट मिलेगा। प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने एक और संस्थान पूर्व प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी को समर्पित किया है। तो राजस्थान से भी कोई ऐसी बड़ी खबर, अच्छी खबर देखने को नहीं मिल रही जो बताने लायक हो। फिर भी आपको बता दें प्रदेश में आंगनबाड़ी पोषाहार की गुणवत्ता बढ़ाने और विविधता लाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय विद्यालयों की देखरेख में संचालित 37,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों और इंग्लिश मीडियम के 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए 225 करोड़ रुपए की लागत से चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव किया गया है। यहाँ पर दुख की बात यह है कि राजस्थान में आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी बहनें काफ़ी समय से प्रदर्शन कर रही थी, फिर भी आंगनबाड़ी बहनों का ख्याल नहीं रखा गया। यहाँ के जो है सांसद निकलकर संसद में कहते हैं कि भाई इतना दुख दर्द आंगनबाड़ी कर्मी झेल रहे हैं, लेकिन वहाँ की सरकारें, राज्य सरकारें जो इन वर्कर्स पर ध्यान नहीं दे रही हैं। हमने फिर आपसे कहा, पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, हमारा लक्ष्य सिर्फ उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों को अकेला राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाना नहीं है। हमारा लक्ष्य देश की प्रत्येक आंगनबाड़ी कर्मी को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाया जाना, दर्जा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने काम किया है और इसकी तारीफ हम नहीं कर रहे, इसकी तारीफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। तो ये मांग जो है जरूर पूरा होना चाहिए, चाहे किसी भी राज्य की आंगनबाड़ी कर्मी क्यों ना हो। तो चलिए बड़ी खबर और निकल कर आ रही, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें आंगनबाड़ी कर्मी लगातार सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग कर रही हैं और इसी को लेकर जो है हिमाचल प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ का प्रतिनिधिमंडल जो है मंत्री जो है यहाँ की सरवीर चौधरी से शिमला में मिला। इस दौरान सबसे पहले हमीरपुर जिला के सुजानपुर ब्लॉक बाल विकास परियोजना की आंगनबाड़ी सहायिका प्रेमला देवी के निधन पर शोक प्रकट किया गया और पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की गई कम से कम। और इसी के साथ ही सरकारी स्कूलों में प्री नर्सरी कक्षाओं के चलाने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नर्सरी अध्यापिका के रूप में नियुक्ति की भी मांग की गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीर चौधरी ने प्रतिनिधिमंडल की समस्त मांगों व समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की समझ रखने का आश्वासन दे दिया है।
तो बड़ी अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री की समझ जो है आंगनबाड़ी कर्मियों की समस्याएं रखी जाएंगी। सवाल यहाँ पर ये है कि आश्वासन कब तक मिलते रहेंगे। पहले भी आश्वासन कई बार मिले, विभिन्न राज्यों के नेता आश्वासन देते रहते हैं। अब समय है कि ज़मीनी स्तर पर काम किया जाए। ज़मीनी स्तर पर जब तक काम नहीं किया जाएगा, आश्वासन अकेला ही दिया जाता रहेगा तो इससे काम बनने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं किसी भी राज्य की बात हो, प्रत्येक राज्य सरकारों को अब ज़मीनी स्तर पर काम करने का समय आ गया है, ताकि जो है भरोसा जनता के अंदर बना रहे। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ मामला आ रहा है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से बच्चों की पुष्टाहार योजना का ब्यौरा तलब किया। पूछा है कि आंगनबाड़ी योजना के तहत प्रदेश के बच्चों को पौष्टिक आहार कैसे और किस तरीके से मुहैया कराया जा रहा है, और आंगनबाड़ी कर्मियों के जरिए बच्चों को किस प्रकार से और कितना पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। इसका पूरा विवरण ब्यौरा के साथ जवाबी हलफनामा मांगा गया है और 29 मार्च को जानकारी के अनुसार याचिका की सुनवाई होगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति एस शमशेरी की खंडपीठ ने निशांत चंद्रा व 8 अन्य की जनहित याचिका पर दिया। याचिका का कहना है कि प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए पुष्टाहार योजना लागू की गई, लेकिन पूरी योजना पर ठीक से अमल नहीं किया जा रहा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे, जिससे वे निर्धन परिवारों के बच्चों तक पौष्टिक आहार पहुंचा सकें। गरीब परिवारों के बच्चों की घोर उपेक्षा की जा रही, केवल स्कूलों में आहार देकर खाना पूर्ति हो रही है। कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका में उठाए गए मुद्दे पर विस्तृत ब्यौरा पेश करने के निर्देश दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार से जो है ब्यौरा मांगा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। तो ये भी बड़ी खबर है निश्चित तौर पर। और आपको बता दें, मध्य प्रदेश से खरगोन से एक खबर निकल कर आ रही है। एक और प्रशासन कोरोना के पुनः सक्रिय होने पर गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन हो रहा है। सवाल यहाँ पर यह है कि कोरोना होने के बावजूद भी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन कैसे हो रहा है। इन केंद्रों को बंद किया जाए। अभी जब कोरोना का संकट मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर आंगनबाड़ी केंद्रों को भी नहीं खोला जाना चाहिए था। यही मांग जो है आंगनबाड़ी कर्मी उनके यूनियन कर रहे हैं। चूँकि कोरोना को देखते हुए अन्य जो है विद्यालय यहाँ पर बंद है, फिर भी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जा रहे हैं। इस पर जो है आंगनबाड़ी कर्मी भी आक्रोश प्रकट कर रही हैं। लगातार हम आपको खबरें बताते रहेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बता दें, स्टूडेंट के लिए भी एक विशेष चैनल बना हुआ है। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपको बता दें, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई खबरें प्राप्त करना चाहते हैं तो इसकी भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोनों ही चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस चैनल पर आप जुड़ जाइए। और ज़्यादा खबरों के लिए gmhnews.in पर विजिट करें, तमाम खबरें आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। नमस्कार।